क्या आपने कभी गौर किया है, क्रोध में दिया गया हर जवाब दरअसल एक नए संघर्ष का बीज बो देता है। कभी कभी चुप रह जाना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। लेकिन ये चुप्पी डर से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से पैदा होती है। यह कहानी उसी गहरी समझ की है। राजगृह नगर अपनी समृद्धि और चहल पहल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस नगर की एक और बात बहुत मशहूर थी, वहां के लोगों का अत्यधिक क्रोध। हर गली, हर घर और हर चेहरे पर एक अनकहा तनाव रहता था। लोग छोटी छोटी बातों पर आपा खो देते थे और मामूली बहस देखते ही देखते बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी। इसी नगर में रहता था अर्जुन। अर्जुन स्वभाव से बुरा इंसान नहीं था। वो ईमानदार था, मेहनती था और अपने परिवार का ख्याल रखने वाला व्यक्ति था। मगर उसकी एक ही कमजोरी थी, उसका गुस्सा। उसका क्रोध उसकी बुद्धि से भी तेज चलता था। अगर कोई उसे टोक देता तो वो तुरंत भड़क उठता। कोई उसकी बात काटता तो वो उसे अपना अपमान समझ लेता। हर झगड़े के बाद वो खुद को यही दिलासा देता, मैं गलत नहीं था, सामने वाला ही बदतमीज था। धीरे धीरे उसके अपनों से रिश्ते टूटने लगे और समाज में उसकी छवि एक क्रोधी व्यक्ति की बन गई। एक दिन बाजार के बीचों बीच किसी ने अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। आसपास के लोग हंसने लगे, किसी ने उसकी सफाई नहीं सुनी। अर्जुन के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने कड़वे शब्दों से प्रहार किया, फिर हाथापाई हुई। उस दिन मैदान तो उसने जीत लिया, लेकिन जब रात को वो घर लौटा तो उसे सुकून नहीं मिला। बिस्तर पर लेटे हुए अर्जुन की आंखें तो बंद थीं, पर मन में अशांति का शोर था। उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं सही था तो मेरा मन इतना भारी क्यों है। वही रात उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद नगर में चर्चा हुई, महात्मा बुद्ध पधारे हैं। नगर के लोग उनके प्रवचन सुनने दौड़े। अर्जुन पहले तो कतराया। उसने सोचा, तारांकन, ये साधु संत क्या सिखाएंगे। दुनिया शांति से नहीं, ताकत से चलती है। लेकिन उसके मन की बेचैनी उसे बुद्ध की शरण में ले ही आई। जब अर्जुन वहां पहुंचा, बुद्ध शांत भाव से धरती की ओर देख रहे थे। वहां अद्भुत सन्नाटा था। अर्जुन जैसे ही उनके करीब पहुंचा, न जाने क्यों उसका सारा गुस्सा एक पल में शांत हो गया। बुद्ध की उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने उसे निशब्द कर दिया। अर्जुन ने भारी आवाज में पूछा, हे बुद्ध, लोग कहते हैं कि क्रोध बुरा है, लेकिन जब कोई अपमान करे तो चुप रहकर उसे सहना क्या कायरता नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, अर्जुन, यदि कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला भेंट करे और तुम उसे कसकर पकड़ लो तो कौन जलेगा। अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं ही जलूंगा। बुद्ध बोले, क्रोध भी वही जलता हुआ कोयला है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध कभी सामने वाले की वजह से नहीं होता। क्रोध तो उस घाव की प्रतिक्रिया है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है और जिसे तुमने अब तक भरा नहीं है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो असल में वो तुम्हारे अहंकार को चुनौती देता है। जैसे ही अहंकार डरता है, वो खुद को बचाने के लिए क्रोध का मुखौटा पहन लेता है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या हमें कभी जवाब नहीं देना चाहिए। बुद्ध बोले, जवाब देना गलत नहीं है, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। प्रतिक्रिया तुम्हें दूसरों का गुलाम बना देती है। मौन का अर्थ हार मानना नहीं है। मौन वो अंतराल है जहां से एक सही और विचारपूर्ण उत्तर जन्म लेता है। बुद्ध ने अर्जुन को एक चुनौती दी, अगले 7 दिनों तक जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम कोई जवाब मत देना। बस शांत रहकर ये देखना कि क्रोध तुम्हारे शरीर में कहां से उठ रहा है और कहां विलीन हो रहा है। पहले दिन अर्जुन बुरी तरह असफल रहा। किसी के उकसाने पर वो फिर चिल्ला पड़ा। लेकिन रात को उसे बुद्ध की बात याद आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तीसरे दिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने चिल्लाने के बजाय अपनी मुट्ठियां भींच लीं और महसूस किया कि उसका सीना जल रहा है। उसने मुंह नहीं खोला। कुछ ही मिनटों में गुस्सा अपने आप शांत हो गया। छठे दिन बाजार में वही व्यक्ति मिला जिसने अर्जुन का अपमान किया था। उसने फिर अपशब्द कहे, लेकिन इस बार अर्जुन सिर्फ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। अर्जुन समझ गया, क्रोध सामने वाले को सजा देने का जरिया नहीं था, बल्कि खुद को दी जाने वाली सजा थी। अर्जुन बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और पूछा, भगवान, अब मुझे समझ आया, पर क्रोध का असली समाधान क्या है। बुद्ध ने कहा, क्रोध का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस है।
जिस क्षण तुम क्रोध को एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हो, उस क्षण तुम क्रोध से ऊपर उठ जाते हो। नगर वही था, लोग वही थे, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वो क्रोध का गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी था। जो हर बात पर जवाब देने के लिए लड़ता है, वह अंततः थक जाता है। लेकिन जो क्रोध के विज्ञान को समझ लेता है, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर गुस्से में अपना आपा खो देते हैं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शांति आपके भीतर ही है, उसे बाहर न खोजें।